नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम डिस्ट्रिक्ट महेंद्र के गांव राता में उपस्थित हैं और राता के अंदर विकास जी यहां से शहीद हुए हैं। उनके परिवार से हम बन चुके हैं और उनके परिवार वालों से हम आपको वो डिटेल बताएंगे कि किस प्रकार के विकास के इस परिवार से और बाहर यार दोस्तों से किस प्रकार का संबंध थी, कैसा उनका नेचर था, वो सभी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ आज उनकी मूर्ति का अनावरण होना है, उनको याद किया गया और इसी प्रकार से हमारे देश के युवा अपने देश के लिए दिन प्रतिदिन कुर्बान होते हैं और उन परिवारों को यहाँ रोता बिलखता छोड़ जाते हैं। लेकिन इस मौके पे हमें दुख भी है, दुख के साथ खुशी भी है। खुशी इसलिए है कि आज विकास हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में उनको याद किया जाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज इस परिवार का एक होनहार बच्चा और एक नौजवान जो अपने आप को इस देश के लिए कुर्बान करके उस परिवार के अंदर हम पहुंच चुके हैं। ये उसका पूरा परिवार और ये उसका मकान है, काशी का जो भी मकान पूरा है। और यहाँ पे ग्रामीण बने हैं, कुछ रिश्तेदार भी पहुंचे इस मौके पे और उनके पिताजी भी यहाँ पे हमारे साथ हैं। ये उनके पिताजी हैं जिन्होंने उस बच्चे को पाल पोस के और देश के लिए कुर्बान कर दिया। इन्होंने कैसे उनको पाला था आपको पता है, सभी माता पिता जानते हैं बच्चे को किस प्रकार से पालते हैं, किस प्रकार से उसको रखते हैं। लेकिन बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जिनके बच्चे देश के लिए कुर्बान होते हैं। तो बताइए, आपका नाम बताइए पहले। विष्णु दादाजी। विष्णु। कितने बच्चे आपके पास? एक ही था जी। तीन लड़के। तीन लड़कियाँ। लड़कियाँ शादीशुदा? भाई एक साथ दो शादी करके एक छठे वाले। तो कब विकास भर्ती कब हुए थे वो? ये 2019 में। 2019 में। किस प्रकार से वो, क्या हुआ था उनके साथ, कैसे शहीद हुए? अजी 3 जना साथी था सेंटर में, वे घूमने गया था, वहाँ डैम था, डैम में वो साथी था, उस डैम में पड़ गया, उसको बचाने खातर वो भी रह गया। बचाने के ये देखिए, इन अपने साथियों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, क्योंकि वो भी उसी रेजिमेंट से थे और उसी के अंदर सर्विस करते थे और तीनों साथी घूमने गए थे। 9 साथी, 2 साथी और एक साथी को बचाने के लिए। हाँ, पानी में आप बात कर रहे हो जी। ये ताऊ जी हैं, ये उनके ताऊ जी। बताओ आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस ये कह रहा था मैं, वो साथ में गए थे घूमने, वहीं ड्यूटी टाइम में गए थे और उसी टाइम में वो उसको बचाने चलो नहाने के लिए वो डैम में पैर फिसल गया उसका। वो डैम था बड़ा, वो डैम का नाम तो था, पता नाम था वो ताप्ती नदी। हाँ, ताप्ती नदी के अंदर। उसको बचाने के चक्कर में वो भी उसको खूब प्रयास किया, उसको देखे हुए 1-2 बार, परंतु वो नहीं आया। तो उसको नीचे भौरा था, उसमें पैर अड़ गए, दोनों वहीं पर रह गए। हाँ, दोनों वहीं पर डेथ हो गए। तो आप जी हो जी 2 भाई, हम दोनों भाई। साथ और था पीछे। तो आपको किस टाइम पता चला? हमें वहाँ से फोन आया था, उसी दिन आपके पास कॉल आ गई? शाम को भाई के पास शाम को फोन आया। 7:30 बजे फोन आया था सेंटर का, बोल जी आपका लड़का थोड़ा वो साथी है ना, उसका पाव रिपट कर वो डैम में पड़ेगा, तो उसको बचाने खातर वो भी रहेगा, तो आराम से आना। जैसे 7 जना और था, 9 जना था वे सेंटर वाला उसके जवान और साथ तो 7 जना तो उनको घर पर आए, वो फिर उसने वहाँ फोन करा है। तो हम बात करें विकास के, इसके नेचर की, किस प्रकार का नेचर था आपके बच्चे का? क्योंकि माता पिता से बेहतर कोई नहीं जानता। जिस में उसके देव पापा मैं तो हमेशा फौज में वो करूँगा, तैयारी करूँगा। और फौज में वही बच्चे तैयारी करते हैं जो अपने देश से प्रेम करते हैं। लेकिन भाई का लड़का उसके क्या एयरफोर्स में, मेरा लड़का भी एयरफोर्स में, उसी ने बोला मैं भी भाई तेरे साथ ये करूँगा। मेरा लड़का एयरफोर्स में, छोटा बड़ा, अब गोरखपुर ड्यूटी है उसकी। ये हर किसी को नसीब नहीं होता अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए। और मैं विशेष करके आपको हर बार बताता हूँ युवा साथियों को कि ऐसा ही काम करें जो आपके माता पिता की गर्व से सीना जोड़ा रहे। तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, बताइए इसको। विकास एक बहुत हंसमुख और समझदार लड़का था। उसकी सोच अपनी उम्र से ज़्यादा आगे थी, ज़्यादा मैच्योरिटी बोलते हैं जिसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अलग ही ज्ञान था और फौज में जाने के लिए अलग शुरू से थी। जैसा कि बताया, उनके ताऊ के लड़के बड़े भाई एयरफोर्स में, मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ, उनके एक जीजा और है वो आर्मी में है, तो फौज का उनको शुरू से क्रेज़ था। और साथियों में मिलजुल के रहने वाले, और तैरना उनमें उसी को आता था, सिर्फ अपनी जान की परवाह किए बिना कूद गया वो। अलग लेवल का, एक अलग किस्म की उसकी एक गंभीरता थी उसके स्वभाव में, और गंभीरता के साथ साथ वो प्रतिपल को जीने वाला एक हंसमुख लड़का था। ये देखिए, क्योंकि
अभी सिर्फ इस परिवार के अंदर उनकी यादें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन याद उन्हें हमेशा किया जाएगा, हमेशा उनका नाम सबके दिलों में रहेगा। इधर भी कुछ युवा साथी हैं, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि भाई बताइएगा, यहाँ से हो आप, इसी गांव से? मैं उसका बड़ा जीजा हूँ, मैं जी। आर्मी में। ये उनके जीजा जी इन्होंने बताया जैसे। और एक साले को खोने का दुख जीजे साले का तो एक दोस्त की तरह होता है। बिल्कुल, मतलब हम उम्र ही था, 2-3 साल छोटा था हमसे, बातचीत करता था, हंसी मजाक हमारा चलता रहता था उसके साथ। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। काश हम अभी उसकी शादी की तैयारी कर रहे होते, लेकिन भगवान को जो मंजूर है वही होगा। उसने दुख है, हर किसी के दिल में दुख है। ये उनके दोस्त हैं, ये क्लासमेट बता रहे हैं, ये बताएंगे क्योंकि एक दोस्त की भी अहम भूमिका होती है, जो बचपन से एक दूसरे के साथ रहते हैं, शिक्षा में, खेलकूद में, विशेष करके ये बताएंगे। हाँ जी, वो बचपन से मतलब इसी नेचर का था, जिस हिसाब से उसके साथ ही घटना हुई, मतलब यारी दोस्ती के लिए हमेशा खड़ा होना, यही चीज़ उसको थोड़ी वो हमसे दूर कर गई। और तो क्या, बस हम उसका फौज के लिए, देश के लिए हमेशा कुछ करने का इरादा रहा है। धन्यवाद भाई। अभी जो इस परिवार की बेटियां हैं, जो बहनें हैं और जो उनकी माताजी हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। बेटे के बारे में आज आपके बीच नहीं है। नहीं जी, वो बहुत अच्छा स्वभाव का था, दूसरे के लिए अपनी जान भी दे दी उसने, बहुत ही अच्छा था। एक तरफ बात की जाए क्षेत्र को लेकर, कहीं ना कहीं विकास ने आपका क्षेत्र में और राज्य में नाम रोशन किया है। हाँ जी, उसने नाम रोशन किया है। वो ज़्यादा साथ का बैठा था, कोई नहीं गया, और वो उठ कर गया बचाने खातर। किस प्रकार से ये घटना हुई, वहाँ कुछ जानकारी हो आपको? हाँ जी, वो एक दोस्त था उसका, वो बैठा था उठी नदी पर, उसका पाँव फिसल गया, फिर वो डूबता दिखा, जब उसने फिर कूद गया वो नदी में बचाने खातर दोस्त को। एक माँ बेटे को कुर्बान कर दिया देश के लिए। हाँ जी, कुर्बान कर और दिया माँ ने बेटे को। बेटे का दर्द हर माता पिता को और बहनों को होता है जी। कि एक जवान बच्चा एक घर से जाता है तो अभी बाकी ज़िंदगी आप उनको याद करके काटेंगी। हाँ जी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जाते जाते वो दवाई भी दिवा गया मैंने। मैं तो 20 साल से दवाई चल रही है मेरी, तो मैं तो बीमारी चलती रहूँ। फिर जाते जाते फिर वो दूसरा डॉक्टर का लेकर गया जयपुर, सरकारी में दवाई दिवा गया, वह दवाई सही रही मेरा। आज आपके भाई को याद किया गया, और भाई के बगैर बहनों का क्या होता है मुझे पता है, इससे बेहतर नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के बारे में?